हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आपका राजनीति शास्त्र का पेपर 6 मार्च को है। हमारे जितने भी एमपी वार्षिक परीक्षा पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं, 80 नंबर का पूरा पेपर रहेगा आपका। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपके जो क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उनको याद करेंगे। आपको सभी 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न भी बताए जाएंगे। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन वही बताए जाएंगे जो बिल्कुल छपने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि सरकार पर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण किसका होता है? तो सरकार पर सबसे प्रभावशाली जो नियंत्रण होता है बच्चों, वो होता है संविधान का। संविधान आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान विहीन राज्य राज्य नहीं है, उसे तो अराजकता का साम्राज्य कहना उचित होगा। संविधान निर्माण की आवश्यकता के संदर्भ में उक्त कथन किस विद्वान से संबंधित है? तो ये जो बात कही है बच्चों, ये कही है जेलिनेक ने। जेलिनेक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? वे योजना थी। तो उस योजना का जो नाम था बच्चों क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। क्या आंसर लगाएंगे? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा हिंदुओं की एक संस्था है, ये किसका कथन था? तो ये था संविधान सभा हिंदुओं की एक संस्था है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का ये कथन था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे बच्चों, वो हुए थे जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संविधान सभा की महिला सदस्य थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि दिक्कत वहाँ आएगी। अभी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इन क्वेश्चनों को भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो यहाँ पर ये जो रखा गया था, वो रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका आंसर होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में कुल लगा समय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो याद रखिएगा इसको, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। तो इसका जो स्रोत माना गया है सबसे बड़ा, वो माना गया है भारत शासन अधिनियम 1935 को। और भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिकी संविधान से जो ग्रहण किया गया है बच्चों, किया गया है न्यायिक पुनरावलोकन एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये अमेरिकी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में भारतीय संविधान का वे कौन सा प्रावधान है जो कि इंग्लैंड से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाचित राज्याध्यक्ष, आपका उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, मूल संविधान तथा वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्रमशः है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा 8 तथा 12 सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की जो कुंजी कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, बाकी आंसर भी आपको यहीं पर आंसर भी यही मिल जाएंगे यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है, सभी प्रश्न जो अभी हमने बात की है। निम्नलिखित में किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो के.एम. मुंशी ने इस बात को कहा है। आंसर आपको देखिए यहाँ पर सब लिखे हुए हैं, जिसके बाद में हम यहाँ पर रिक्त स्थान भी देखेंगे, ठीक है। तो रिक्त स्थान देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि भारत में संविधान सभा के सर्वप्रथम दर्शन 1895 विधेयक में हुआ था, स्वराज्य विधेयक में हुआ था, और मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभा की मांग की थी। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हैं। अच्छे से वीडियो को धीरे धीरे निकालना और सभी आंसरों को देख लेना। सत्य फत्य की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सत्य फत्य। जोड़ी की बात करें तो जोड़ी भी देख सकते हैं। एक शब्द की बात करें तो एक शब्द में उत्तर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 2-2 नंबर के प्रश्न तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जिसके बाद में ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कुछ और भी हैं, इनको आप अच्छे से लगा लीजिएगा। ये पूरा PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर देने वाला हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये 2-2 नंबर के प्रश्न भी आपके इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप सभी ये PDF ले लो अच्छे से। पहले तो PDF कहाँ से लेंगे? टेलीग्राम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाओगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, और वहाँ से अपना PDF डाउनलोड करो, अच्छे से अपनी तैयारी करो। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।